9 प्रो भाई नई अपडेट। भाई एक शायरी तो बनती है फिर। जो मैं इस अपडेट में चाहता था वो इसमें अब भी नहीं है। जो मैं इस अपडेट में चाहता था वो अब भी इसमें नहीं है। और ये अपडेट हमें 3 महीने के बाद मिली है और फीचर इस अपडेट में कोई भी नया नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro की नई अपडेट के बारे में। MIUI 12.0.5.0 विद नए सिक्योरिटी पैच लेवल। तो दोस्तों यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि YouTube को अब लगता है कि मेरा चैनल अब कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, इसलिए मेरी वीडियोस अब रिकमेंडेशन में भी नहीं जाती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार अगर वीडियो पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ओल्ड स्पेक्स में मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है Redmi Note 9 Pro। तो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, ये है MIUI 12.0.5.0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सिस्टम में तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है मे का सिक्योरिटी पैच लेवल एंड न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी नाउ रिपोर्टेड ऑटोमेटिकली बिफोर डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। तो ये पता नहीं क्लाउड में क्या अब ये डेटा का करने वाले हैं, तो इसे छोड़िए। तो यहाँ पर मई का सिक्योरिटी पैच लिखा गया है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर Android 11 ही है, आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। चलो Android 10 पे डाउनग्रेड नहीं इन्होंने कर दिया। तो सवाल आता है इस अपडेट में नया क्या है। इस अपडेट में मेरे को बग्स के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। आपको यार मैं एक आधा फीचर यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो है वो फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे नए, जो कि गैलरी में नए आए हैं। तो मैं एडिट में जाता हूँ तो यहाँ पर फिल्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पर ये क्लासिक, ये आप देखेंगे मैंगो, स्नोफॉल, तो ये जो है यहाँ पर नए आए हैं। इसके सिवाय दोस्तों यहाँ पर ये अब कितने फिल्टर्स आदमी लगा ले, तो यहाँ पर फूड, मूवी, पता नहीं ये पहले थे या नहीं, पर मेरे हिसाब से ये मैंगो एंड ऑल दैट जो है वो यहाँ पर नए आए हैं। जिंजर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नए आए हैं। और दोस्तों इसमें गैलरी में कुछ नहीं है क्योंकि ये गैलरी पहले ही हमें देखने को मिल चुकी है। जो है थोड़े बहुत फीचर एंड वीडियो एडिटर भी देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो अगर हम यहाँ पर जाकर इसे ऑफ कर देते हैं, यानी कि जो डेटा है, तो यहाँ पर जो है MIUI 12.5 का जो लेआउट है कुछ डिवाइसेस में ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो अगर हम यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं, रिंगटोन्स में जाते हैं तो ये ओल्ड ही है दोस्तों, सॉरी ओल्ड ही है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाते हैं तो ये भी ओल्ड है। कुछ डिवाइसेस में नया आ चुका है, इसमें वो भी नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यार मैंने यहाँ पर होम स्क्रीन में जाकर देखा, कुछ नया आया है, कुछ भी यार मेरे को जो है इसमें यार देखने को नया मिला ही नहीं। सब वैसे का वैसे ही है। अगर आप थीम स्टोर में जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ। एक कैटेगरी का ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार की लेआउट हो गई है। ये पता नहीं पहले ही था, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट इसे कर दिया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप देखेंगे यार जो मेरे को फ़ोन थोड़ा सा स्मूथ लगा आगे से। पहले जो था काफ़ी स्टटर करता था, लैग करता था, पर है फास्ट उतना ही, पर थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बग्स के बारे में। तो यार कमेंट करके बताइएगा, 3 बग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये बग्स देखने को मिले हैं या नहीं, अगर आपको ये अपडेट मिली है। पहला तो दोस्तों नोटिफिकेशन का बग है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हर बंदे की जो चैट है वो डिफरेंट नोटिफिकेशन में आती है। पहले जो था Android 10 में टेलीग्राम का जो सारे नोटिफिकेशन थे, पूरी चैट जो थी एक ही, यानी कि एक ही कॉलम होता था। अब देखिए यार हर बंदे का डिफरेंट आता है। तो मेरे हिसाब से ये Android 11 में ये जो है चेंजेस हुई हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे को लगता है ये बग है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट जो है मेरे ग्रुप में भी आए थे कि उन्होंने भी बोला है कि यार ये जो है एक बग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वो बग चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे को आए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरा बग दोस्तों, तो दूसरा बग यहाँ पर है कैलेंडर में जो है दोस्तों ये डेट नहीं दिखा रहा है।
तो यहाँ पर हर यार फ़ोन में जो है वो डेट नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर ये ऑन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एग्ज़िट होता हूँ, यहाँ पर 10 तारीख दिखा रहा है, पर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे डेट जो है वो दिखा ही नहीं रहा है। तो ये भी एक बग है। तो हद जो यहाँ पर पार होती है दोस्तों। अब यार मेरे को मालूम नहीं है ये बग है या इन्होंने पर्पसली इसे जो है वो रिमूव किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है एक ऑप्शन देखने को मिलती थी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये फ़ोन में देखेंगे तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जाते हैं तो हमें ये जो है ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर टैप एंड होल्ड करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस हमें देखने को मिलती हैं। लॉक कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो एंड सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो ये वाली, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो अगर आप इस एप्लीकेशन को ऐसे खोल लेते हैं इसे और यहाँ पर जाते हैं एंड टैप एंड होल्ड करते हैं तो ये लो, गया, है ही नहीं, ये फीचर है ही नहीं। आप देखेंगे ये लो, तो ये फीचर ही यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये पता नहीं बग है या इन्होंने जान के निकाला है, मेरे को कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट भी आए हैं कि हाँ ये जो है वो रिमूव कर दिया गया है। आप देखेंगे यार, आप यहाँ पर जाते हैं तो ये देख लीजिए, ये सीधा जो है वो एप्लीकेशन में चला जाता है। ये ऑप्शंस हमें देखने को मिलती ही नहीं है। ये वाली यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन एंड ऑल दैट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब है, तो है ही नहीं दोस्तों। यार क्या करते हैं ये लोग। तो स्प्लिट स्क्रीन जो है, अगर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है वो आप होम स्क्रीन में जाइए और यहाँ पर बटन्स लगा दीजिए और यहाँ पर जो है वो एग्ज़िट हो जाइए और यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर स्प्लिट स्क्रीन में चले जाइए और यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन को ढूंढ लीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी लगा लीजिए, लॉन्ग प्रेस द बैक बटन। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं और यहाँ पर ये खोलते हैं तो इसे टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन में चला गया है और आप ये खोल सकते हैं। तो ऐसे यार ये जो है आप कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन पर। ये क्यों किया आपने, मेरे को समझ नहीं आई, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो ये जो है दोस्तों कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बग्स मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो शायद आने वाली अपडेट्स में ये फिक्स कर दें MIUI 12.5 में, पर अभी तक तो यार अब क्या कहें यार इनको, मेरे को समझ नहीं आती। ये अपडेट देते हैं, अपडेट बनाते समय सोचते नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। तो यार अगर आपने अभी तक ये अपडेट नहीं की है तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, कुछ खास तो मिलेगा नहीं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, आगे जाकर सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बैटरी की एंड परफॉर्मेंस की, गेम प्ले की। पर अभी के लिए यार यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही।